नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी। जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर की ग्राम पंचायत शह में ग्राम प्रधान नरेश कुमार आज जनता के बीच एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। गांव के लोग उन्हें अपना दुलारा कहते हैं क्योंकि वे चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और हर सुख दुख में साथ निभाते हैं। ग्राम प्रधान नरेश कुमार ने जब चुनाव लड़ा था तब गांव से कुल 4 प्रत्याशी मैदान में थे। उस चुनाव में नरेश कुमार को 311 वोट मिले थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 41 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। जीत के बाद उन्होंने वादा किया था कि विकास की कोई कमी गांव में नहीं रहने देंगे और आज उनका यह वादा गांव की तस्वीर बदलने में साफ दिखाई देता है। प्रधान नरेश कुमार ने बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। गांव में केंद्र सरकार की योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराया गया और 200 से अधिक परिवारों को कनेक्शन दिलवाया गया। स्वच्छता पर ध्यान देते हुए सामुदायिक शौचालय बनवाए गए। कूड़ा करकट निस्तारण के लिए आरसी सेंटर तैयार किए गए। खाद के गड्ढे और वर्मी कंपोस्ट बनवाए गए। गाँव में 50 गरीब पात्र परिवारों को घर घर शौचालय मुहैया कराए गए। सड़क निर्माण में भी प्रधान नरेश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक आरसीसी सड़क का निर्माण ब्लॉक प्रमुख निधि से कराया गया, जबकि पंचायत निधि से 10 सड़कों का निर्माण कराया गया। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए 2 नालों का निर्माण कराया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव को नई दिशा मिली। प्राइमरी स्कूल में टाइलीकरण, सीसी रोड, दिव्यांग और बालिका शौचालय बनवाए गए। जूनियर स्कूल में रसोई घर, टाइलीकरण और शौचालय का निर्माण कराया गया। पानी की समस्या को देखते हुए 7 नालों का रिबॉर कराया गया और मरम्मत की व्यवस्था लगातार कराई जाती है। धार्मिक स्थलों पर भी ध्यान देते हुए विधायक निधि से मंदिर और मस्जिद पर एक बिजली की लाइट लगवाई गई। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी पहल की गई और वर्तमान में सीएचओ को किराए की इमारत में बैठने की सुविधा दी गई ताकि लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। गांव के लोग मानते हैं कि ग्राम प्रधान नरेश कुमार हर समय जनता के साथ खड़े रहते हैं। वे कहते हैं कि गांव में चाहे किसी भी परिवार की व्यक्तिगत समस्या हो या फिर कोई सामूहिक विकास कार्य, प्रधान जी हमेशा सामने आकर मदद करते हैं। यही वजह है कि गांव के लोग आज गर्व से उन्हें अपना नेता ही नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मानते हैं। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर की ग्राम पंचायत शह में मौजूद है और मेरे साथ ग्राम प्रधान है। हम जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में थे कितने प्रत्याशी वो चुनाव लड़ रहे थे और कितने वोट उन्हें मिले थे, कितने वोट से उनकी जीत हुई थी। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूंगा आपका नाम क्या है और कहाँ के ग्राम प्रधान हैं, और जब आप चुनाव मैदान में थे कितने प्रत्याशी थे? धन्यवाद। मैं ग्राम पंचायत शह जो हमारा चुनाव हुआ था, मैं ग्राम पंचायत शह से इस समय वर्तमान प्रधान हूँ। उस समय 4 कैंडिडेट हम चुनाव में थे। 311 वोट हमें मिले और जो हमारा प्रतिद्वंदी था उससे हमारे वोट का अंतर 41 वोटों से हम विजय हुए। प्रधान जी, अच्छे वोट आपको जो है ग्रामीणों ने दिए और आपको प्रधान चुना। कुछ ना कुछ विश्वास होगा आप पर, इसलिए आपको ग्राम प्रधान उन्होंने बनाया। तो उसके बाद क्या क्या निर्माण जो है ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीणों के बीच रहकर कराए गए? हमारा सबसे पहले समस्या थी, यहाँ सामुदायिक शौचालय नहीं था जो पूर्व योजना के तहत बनना था। हमने सबसे पहले जो सामुदायिक शौचालय था उसका निर्माण करवाया और जो स्कूलों में टाइलीकरण थी या उसकी दीवार थी और उसमें रसोई, दिव्यांग शौचालय, स्कूलों को हमने सबसे पहले वरीयता देकर उन्हें अपडेट करा। उसके बाद ग्राम में जो हमारे आरसी सेंटर हमारा जो उसमें ओडीएफ में आया, तो ओडीएफ के तहत आरसी सेंटर, वर्मी कंपोस्ट व खाद के गड्ढों का निर्माण करा गया। और इसी योजना में केंद्र सरकार की योजना जो हमारी पानी की टंकी, उसका भी निर्माण हमारी इसी योजना में हुआ है और लगभग 200 कनेक्शन के आसपास इसमें हमारे गांव में हुए हैं। प्रधान जी, अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर जो है ग्राम पंचायत की ओर से क्या क्या ग्रामीणों को सुविधा दी गई है? ग्राम पंचायत की ओर से सबसे मेन तो है सफाई अभियान। हम अपने गांव में पूर्णतः सफाई अभियान पर हर समय सजग हैं और जो भी कीटनाशक का स्प्रे होता है उसे समय पर ही हम वर्ष में 1 से 2 बार आराम से करवा देते हैं और सफाई पर पूर्ण ध्यान रखते हैं। सरकार की ओर से हमें एक जो इनकी एचओ मतलब एक डॉक्टर जो बैठते हैं वो किराए की इमारत में बैठते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए जो भी उन्हें दवाई का वितरण करना है वो रोज़ बैठते हैं और दवाई का वितरण भी करते हैं।
प्रधान जी, अगर हम बात करें कूड़ा करकट को लेकर, आपने अभी सफाई की बात कही है, तो कूड़ा करकट ले जाने लाने के क्या साधन हैं और किस तरह से घर घर से कूड़ा कलेक्ट किया जाता है और उसे कहाँ रखा जाता है? हमने पहले तो शुरू में तो हमने अपनी ग्राम पंचायत से ठेली निकलवाई थी, जो छोटी ठेली होती है। उसके बाद ODF में आते ही हमें इसमें बैटरी से स्वचालित रिक्शा निकली, जिससे हम कूड़ा कलेक्ट करवाते हैं। उसके बीच भी अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है बड़ी, जैसे बारिश अधिक हो जाने पे गारा मिट्टी ज़्यादा रुक जाता है कहीं कहीं, तो उसमें हम अपने ट्रैक्टर ट्राली वाहन से उसका निस्तारण करते हैं। कितने सफाई कर्मचारी जो है गांव में है? हमारे लिए एक सफाई कर्मचारी है, और एक सफाई कर्मचारी हमने अपने निधि से रखा हुआ है, जो हमें सरकार से अलाउ हुआ है, निर्देश मिले हैं कि आप एक अपनी निधि से रख सकते हैं। तो हम उससे इस प्रकार हम पे 2 सफाई कर्मी हमारी ग्राम पंचायत में कार्य कर रहे हैं। प्रधान जी, अगर हम बात करें उजाले की, तो क्या पहले होता था कि गांव अंधकार में रहता था? आपके यहाँ क्या सुविधा है उस तरह? नहीं, उजाले में तो हमारे यहाँ बिजली पूर्णतः रहती है और सभी लोगों पर लाइटीकरण है। उजाले की तो कोई हम पे अंधेरे वाली कोई ऐसी साइड नहीं है। सभी लोग संपन्न हैं और सब अपना लाइटें रस्तों के किनारे पर सभी इमारतों के आसपास लगी हुई हैं। ना कि पंचायत से कोई लाइट नहीं लगी है, क्योंकि पंचायत में उतना धन नहीं था। जो हमें उसमें मेन मुद्दा हमारा जो पंचायत के गारे को मिटाना था, पक्की नालियाँ निर्माण करना था, हमारा फोकस उस पर रहा, और हमने उसी के तहत हमने अपनी ग्राम पंचायत में पूर्ण कार्य करा, जिसमें हमारी पंचायत सुकून से है और सारा कहीं कोई गारे की व्यवस्था नहीं है। प्रधान जी, अगर हम बात करें घर घर शौचालय की, तो उसमें आपने कितना योगदान दिया है? कितने जो है पात्रों के शौचालय बनवाए? देखिए, इसमें पूर्णतः तो पूर्व की योजना थी, जो पहली ग्राम पंचायत थी उसमें पूर्ण योजना आई थी, लेकिन कुछ परिवार अलग होने के कारण या किसी कारण से छूटने के कारण नहीं बने थे। तो उसमें हमने लगभग 40 से 50 शौचालय का निर्माण उन्हें व्यक्तिगत दिया है, और उन्हीं के खातों में वो पैसा डलवाया और निर्माण भी हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने अब तक पात्रों के मकान बने हैं या सर्वे हो चुके हैं? हमारे यहाँ जो पूर्व में हमें जो लिस्ट मिली थी वो 6 मकानों की मिली थी। उसमें वो 6 के 6 निर्माण हुए। एक जो प्रदेश सरकार के उसके अंतर्गत आती है विधवा योजना के तहत एक मकान हमारे यहाँ 7वां मकान, उसका भी निर्माण हुआ। एक मकान अभी योजना आई है कि जो 50 से 60 वर्ष की विधवा महिला है, उसके लिए भी हमने उसके मकान के कागजात उसे सबमिट कर दिए हैं। अगर हम बात करें जल भराव की समस्या से आपने काफ़ी निजात गांव को दिलाया है, तो कितनी RCC सड़कों का निर्माण हुआ है? RCC का लगभग 10 से 11 सड़कों का निर्माण हुआ है। उसमें कुछ नाली भी हैं, साथ में नाले भी हैं जो तालाब तक जाते हैं, और लगभग गांव के अंदर ऐसी कोई समस्या अभी इस समय नहीं है जो हमारे गांव में कहीं भी अंदर गारा हो। प्रधान जी, जब चुनाव मैदान में आदमी उतरता है तो तरह तरह के जनता से वादे भी करता है। आपने भी कुछ वादे किए होंगे, क्या लगता है आपने जो वादे किए हैं उन पर खरा उतर पाए? देखिए, जहाँ तक वादों का सवाल है, हमने पूर्णतः सबसे पहले सुरक्षा, पैसा तो सरकार का ही लगता है, उसे पूर्ण रूप से हमने ये कोशिश करी है कि वो सही ढंग से सही जगह ही लगे, जिससे उससे आम पब्लिक को फ़ायदा हो। दूसरा प्रशासनिक मामला रहता है, उसमें हमने बहुत ही प्रयास करे, किसी को भी हमने ऐसा नहीं कोई विवाद बड़ा होने दिया, और गांव में बहुत शांति रही। और यही हमारा विशेष वादा था कि हम अपना व्यवहार जो अपने ग्राम को देंगे, और व्यवहार में हमारी कोई भी दिक्कत हमें महसूस नहीं हुई। सभी गांववासियों ने हमारा सहयोग करा, आज तक भी सहयोग में है, कोई बड़ा विवाद हमारे यहाँ नहीं हुआ। प्रधान जी, आप गांव के चहीते प्रधान हैं, क्योंकि जो विकास करता है उसको जनता पसंद करती है। तो क्या लगता है आने वाले समय में जब आप चुनाव मैदान में आएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? क्या कुछ ऐसा बचा है शेष जो आपने नहीं करे हैं? देखिए, विकास कार्य तो नई आबादी बनती रहती हैं और नए विकास चलते रहेंगे। पैसा सरकार का होता है, सही खर्च हम करते हैं। प्रधान का तो एक मेन बात यह है कि उसे सामाजिकता और सही व्यवहार, दोनों समुदाय में सही सौहार्द बनाए रखने का उसका अपना प्रयास होता है। उसमें हम सफल हैं और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रधान को अपना व्यक्तित्व, अपने विचार सही ढंग से समाज में एक क्रियान्वयन करने चाहिए, जिससे कोई समाज में दूरी या विवाद ना बने, और सही जगह ही उसका पैसे का क्रियान्वयन होना चाहिए, जो सही निर्माण हो।
ये मेरे साथ सेह के ग्राम प्रधान वार्ता कर रहे थे और उनका कहना है जो सरकार से उन्हें पैसा मिला है उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं किया है, वो सही जगह लगा है और लोग उनसे खुश भी हैं क्योंकि लगातार विकास करने वाले ही इंसान को लोग पसंद करते हैं और आने वाले समय में भी अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो जनता की सेवा करेंगे और जैसे इस बार वो हैं लोगों के बीच आगे भी इस तरह से ही रहेंगे। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।